मध्यम रोशनी वाले कमरे में डेमियन घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में थी उसकी बेटी जूलियट की ठंडी बेजान हथेली और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। एक कोने में छोटी सॉर्सेसिस पोमेरियन खामोश खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों में उलझन थी। वो धीरे से नाइट हाउंड की चादर खींचती है और मासूमियत से पूछती है, अंकल वो आदमी रो क्यों रहा है? नाइट हाउंड कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, शायद शुक्रगुजारी, दर्द और प्यार, इन तीनों का मिला जुला एहसास है। पोमेरियन हैरान होकर फिर पूछती है, लेकिन अगर कोई शुक्रगुजार हो और किसी से प्यार करे तो वो रोएगा क्यों? खुश तो होना चाहिए ना? नाइट हाउंड बस हल्का सा मुस्कुराया, कुछ एहसास समझने के लिए वक्त लगता है पॉम, जब तुम बड़ी होगी तब समझोगी। कुछ देर बाद डैमियन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भी गम था पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो नाइट हाउंड और पोमेरियन की ओर मुड़ा और धीमे स्वर में बोला, तुम दोनों का शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं एक पिता के तौर पर आखिरी बार अपना फर्ज निभा पाया। नाइट हाउंड ने सिर झुकाया और बोला, शुक्रिया की जरूरत नहीं, लेकिन याद है तुम पर मेरा एक कर्ज बाकी है। डेमियन बिना हिचकिचाए फिर से घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, मैं अपनी हर चीज तुम्हारे नाम करता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नाइट हाउंड के लाल आंख के पीछे से एक ठंडी चमक निकली। उसका जवाब छोटा मगर सिहरन पैदा करने वाला था, मुझे चाहिए उसके गले की कीमत। डैमियन की सांस थम गई। नाइट हाउंड ने धीमे स्वर में कहा, बार्थोलोमेव, बुर्जुआ परिवार का वर्तमान हेड। उसका सिर। अब सीन बदलता है। चांदनी से नहाए एक गार्डन के बीच एक शांत गैज़बो में तीन परछाइयां खड़ी थी, डैमियन डी बुर्जुआ, नाइट हाउंड और उनके सामने खड़ी थी डोलोरेस। नाइट हाउंड ने परिचय कराया, ये है डोलोरेस, हमारी एली। डेमियन ने थोड़ा झुककर कहा, साइंटिस्ट ऑफ कोवटिस। बहुत समय बाद इस तरह मुलाकात हो रही। डोलोरेस मुस्कुराई, हाथ मिलाते हुए बोली, ऑनर तो मेरा है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने डायरेक्टर डैमियन को अपने साइड में कर लिया है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि डैमियन अपने ही परिवार के हेड के खिलाफ हो गया। नाइट हाउंड ने बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम यहाँ एक ही वजह से आए हैं, बार्थोलोम्यू के असैसिनेशन की योजना बनाने। डेमियन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तैयारी पहले ही कर चुका हूं। मेरे भरोसेमंद लोग पहले ही परिवार में ये अफवाह फैला चुके हैं कि ओरेकल क्लब ने अकल्पनीय सक्सेस हासिल की है। वो जानता था कि ये बात बार्थोलोम्यू की दिलचस्पी जरूर जगाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब उसके पास खुद बार्थोलोम्यू के साथ एक डिनर अपॉइंटमेंट तय था। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, वो डिनर जिसके बारे में बस अफवाहें थी? डामियन ने सिर हिलाया, हाँ वही इनफेमस डिनर, द वॉल्ट डिनर। उसने समझाया, बुर्जुआ परिवार का वॉल्ट बेहद अजीब है। एक विशाल क्यूब करीब 50 मीटर का, मिथ्रिल और ओरिकालम से बने अनब्रेकेबल वॉल्स, एंटी टेलीपोर्टेशन मैजिक से पूरी तरह सील्ड, अंदर सोने के पहाड़ और खजानों के ढेर, एक सच्चा आयरन फोर्ट्रेस। डोलोरेस चुप होकर सुनती रही और तभी डेमियन ने वो बताया जो उनके प्लान की थी। बार्थोलोमेव की एक अजीब आदत है, जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या मील करता है तो हमेशा अकेला और सिर्फ उसी वॉल्ट के अंदर पूरा 1 घंटा बिना किसी रुकावट के। डोलोरेस के माथे पर पसीने की एक बूंद फिसल गई। 1 घंटा बिना किसी की निगाह या आवाज के, परफेक्ट मौका था। लेकिन उसने जल्दी ही एक सवाल उठाया, बार्थोलोम्यू खुद को इतनी रिस्क में क्यों डालता है? उसे डर नहीं लगता कि किसी दिन कोई उसे वहीं खत्म कर दे? डेमियन ने हाथ बांधते हुए कहा, डर हाँ होना चाहिए, लेकिन मैंने उसे कभी डरते नहीं देखा। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। डेमियन कुछ और कहने ही वाला था कि नाइट हाउंड ने बीच में उसकी बात काट दी। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन हर शब्द में सेहरन थी। बार्थोलोम्यू को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक डीमन है, एक ऐसा डीमन जिसके पास है एब्सोल्यूट पावर। डेमियन की सांसें थम गईं। वो अविश्वास से नाइट हाउंड की ओर देखने लगा। तुम क्या कह रहे हो? नाइट हाउंड ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्क्रोल उसकी ओर बढ़ा दी। अभी उस पर मत सोचो, फिलहाल प्लान पर ध्यान दो। वो झुककर बोला, वॉल्ट के अंदर हमारा टीम बार्थोलोम्यू से भिड़ेगा और बाहर से डैमियन। तुम्हारी मदद ही तय करेगी कि वो गिरेगा या नहीं। तुम्हारा पार्ट सबसे अहम है। डैमियन और डोलोरस ने क्यूरियोसिटी से स्क्रॉल खोला और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। डैमियन हकलाता हुआ बोला, ये तो सिर्फ बुर्जुआ परिवार नहीं, ये तो पूरी एम्पायर को हिला देगा। डोलोरेस ने भी कांपती आवाज में कहा, अगर ये प्लान सच में लागू हुआ तो एम्पायर खत्म हो जाएगी। नाइट हाउंड बस खामोश रहा। उसकी लाल आंख हल्के से चमक उठी। सीन बदलता है। डिनर का दिन आ चुका है। एक लकड़ी की काररेज धूल उड़ाती हुई बुर्जुआ स्टेट की ओर बढ़ रही थी। अंदर बैठे थे पिगी, सिनक्लेयर और डोलोरेस। पिगी तो मानो एक्साइटमेंट में फटने ही वाला था। यार यकीन नहीं होता, हमारा ओरेकल क्लब एम्पायर के इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस, और अब हम डिनर करने जा रहे हैं बुर्जुआ फैमिली के हेड के साथ। वो हंसते हुए सिंक्लेयर की ओर मुड़ा। तू एक्साइटेड है ना? सिंक्लेयर मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत। पर उसी मुस्कान में कुछ ही पल बाद उदासी उतर आई। वो खिड़की की ओर देखती हुई बोली, काश
विकोर भी हमारे साथ होता? पिगी ने सिर झुकाया, हैरान होकर पूछा। अचानक विकोर का जिक्र क्यों? सिंक्लेयर हल्का मुस्कुराया। उसने कहा था कि एक दिन वो मेरे फैमिली होम आएगा, बस वही याद आ गया। पिगी की भौहें उठी। सच में? सिंक्लेयर ने जल्दी से बात पलट दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। विकोर इन दिनों बहुत बिजी है। पिगी ने हामी भरी। हाँ, उससे मिलना तक मुश्किल हो गया है, खाना तो छोड़ ही दे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसका पूरा चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से एक लंबा स्क्रोल निकालता है। देखो, मैंने सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है जो मैं बुर्जुआ फैमिली के हेड से पूछूंगा। वो खुशी से बोलता चला गया। एम्पायर की इकोनॉमी से लेकर ये तक कि सुपर रिच लोग खाने में क्या खाते हैं, सब लिखा है। सिंक्लेयर खिलखिला पड़ी। पिगी के जोश में वो भी हंसने लगी, पर उनके ठीक सामने डोलोरेस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में गहराई तक गिल्ट उतर चुका था। वो जानती थी इन मासूम दोस्तों को वो उस जगह ले जा रही है जहां से शायद वापसी ना हो। उसने मन ही मन कहा, माफ करना तुम दोनों। कारज धीरे धीरे रुकती है और सामने दिखता है बुर्जुआ एस्टेट का शानदार आयरन गेट। भव्य गेट खुलते हैं। तीनों स्टूडेंट्स अंदर ले जाए जाते हैं। अंदर एक रॉयल वेटिंग रूम, हर दीवार पर सोने की सजावट, हर कोने में लग्जरी टपकती हुई। एक काले बालों वाला अच्छे कपड़ों में सजा व्यक्ति विनम्रता से कहता है, कृपया कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा करें। डोलोरेस ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। वो आदमी झुककर बोला, आराम से बैठिए, और फिर कमरे से चला गया। पिगी और सिंक्लेयर तुरंत सोफा पर धंस गए। पिगी ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये सोफा तो एकेडमी के बेड से 100 गुना बेहतर है। सिंक्लेयर हंसते हुए बोली, सच में इतना कंफर्टेबल तो कभी नहीं लगा। पिगी ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, तूने सोचा क्या पूछेगी बार्थोलोम्यू से? सिंक्लेयर मुस्कुराई, बस एक चीज के बारे में जिज्ञासा है, पर क्या है वो नहीं बताऊंगी। पिगी ने जोश से कहा, अरे, एम्पायर के सबसे अमीर आदमी से मिलने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, हमें जितना हो सके नॉलेज लेनी चाहिए। वो दोनों हंसते खिलखिलाते बातें करते रहे, बिल्कुल अनजान कि जिस डिनर के लिए वो इतने उत्साहित हैं वो दरअसल मौत की एक दावत है। डोलोरेस चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे, चेहरा तनाव और पछतावे से भरा हुआ। उसने धीरे से सांस ली और अपने दिल में ठान लिया, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। डोलोरेस ने धीरे से इधर उधर देखा और किसी को बिना बताए अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। उसमें एक पारदर्शी नीला लिक्विड था, स्लीपिंग पोशन। उसने बहुत सावधानी से उसे पास रखे जग में उड़ेल दी। उसके चेहरे पर बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इन्हें सोना होगा डिनर शुरू होने से पहले, वरना ये दोनों भी उस खतरे में फंस जाएंगे। उसी वक्त पिगी की आवाज आई, अरे, क्या लगता है बार्थोलोम्यू को हमारे गिफ्ट्स पसंद आएंगे? वो हंसते हुए बोला, क्यों ना बॉक्सेस खोलकर एक बार देख लें कि सब सही है या नहीं। डोलोरेस के चेहरे से रंग उड़ गया। अगर उन्होंने गिफ्ट्स खोल ली तो सब खत्म। वो घबरा कर चिल्लाई, रुको। पिगी और सिंक्लेयर दोनों चौंक गए। अपनी वाइस प्रेसिडेंट के अचानक इस तेवर से वो हैरान रह गए। डोलोरेस ने जल्दी से खुद को संभाला, एक मजबूर सी मुस्कान के साथ बोली, मैं खुद चेक कर लूंगी, तुम लोग थोड़ा टी पीकर आराम करो। वो ट्रे में 3 कप रखती है और मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहती है, डिनर से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ना। पिगी और सिंक्लेयर ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी झिझक के साथ कप्स उठा ली। डोलोरेस की मुस्कान थकी हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों ने अपनी चाय खत्म की और तभी पिगी ने जमाई ली। सिंक्लेयर ने आंखें मलते हुए कहा, अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? पिगी बोला, हाँ, डिनर तो बस शुरू होने वाला है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। वो धीरे धीरे सोफे पर ही ढह ली। डोलोरेस ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत और अपराध बोध दोनों एक साथ थे। सिंक्लेयर अब भी जागे रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे ठंडा पानी चाहिए, नहीं तो। उसके शब्द लड़खड़ाए और वो भी बेहोश होकर गिर गई। उसी समय दरवाजा खुला। वो डार्क हेड गाइड फिर अंदर आया। आप सबने अच्छे से आराम किया? डोलोरेस ने झटके से मुड़कर देखा। पिगी गहरी नींद में था। गाइड ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, फैमिली हेड इंतजार कर रहे हैं, चलिए डाइनिंग हॉल तक पहुंचते हैं। उसकी नजर पिगी और सिंक्लेयर पर गई। ये दोनों सो गए? डोलोरेस ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए हल्का हंसी का बहाना किया, हाँ, थोड़ा नर्वस थे, शायद थकावट भी थी। टी पीकर तुरंत सो गए। अंदर ही अंदर उसने खुद से कहा, माफ करना दोस्तों, यही एक रास्ता था तुम्हें बचाने का। वो बोली, मैं हमारे क्लब की रिप्रेजेंटेटिव बनकर डिनर अटेंड कर लूंगी। गाइड ने बिना सवाल किए सिर झुकाया, ठीक है, मेरे साथ आइए। डोलोरेस ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल दी। लंबे धूप से भरे कॉरिडोर से गुजरते हुए उनके पीछे 2 वर्कर्स वुडन क्रेट्स धकेल रहे, वही क्रेट्स जिनमें गिफ्ट्स रखे थे। कुछ देर बाद मैंशन का माहौल बदल गया। अब हॉलवे अंधेरा और भारी हो गया था। उनके सामने खड़े थे 2 विशाल मेटल डोर, इतने बड़े कि उनकी छाया ने पूरा कॉरिडोर निकल ली। गाइड बोला, हम पहुंच गए हैं, यही है वो जगह। डोलोरेस ने ऊपर देखा। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से फिसल कर गिरी। उसका दिल धड़क उठा। तो ये है द वॉल्ट। धीरे धीरे वो दरवाजे खुलने लगे। उनकी चरमराहट इतनी गहरी थी जैसे दीवारें चीख रही हों। डोलोरेस के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ये दरवाजे इंसानों के लिए नहीं बने थे। गाइड ने पीछे हटते हुए कहा, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा, गिफ्ट्स हम यहीं रख देंगे, सुरक्षित रहेंगे। डोलोरेस ने आंखें बंद की, अपने डर को निगलते हुए खुद को संभाला। गाइड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एंजॉय योर मील। और फिर वो विशाल दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। डोलोरस अकेली रह गई, अंधकार में डूबी। सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। क्या हेड ऑफ द फैमिली यहाँ है? उसकी आवाज गूंज गई उस खाली अंधेरे में। अचानक उसका पैर किसी चीज से फिसला। वो जमीन पर गिरी, दर्द से कराह उठी।
हाथ किसी ठंडी छोटी धातु की चीज पर पड़ा। वो बैठकर उसे उठाती है और आंखें चौड़ी रह जाती हैं। गोल्ड कॉइन। अगले ही पल पूरे कमरे में सोने की रोशनी फूट पड़ी। डोलोरेस ने आंखें ढक ली। चारों ओर बस चमक ही चमक थी। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने जो नजारा था उसने उसकी सांस रोक दी। वो पूरा वॉल्ट सोने के सिक्कों के पहाड़ों से भरा था। हर दिशा में बस चमक, झिलमिल और वैभव। और उस सुनहरी समुंदर के बीच एक लंबी टेबल सजी हुई थी, जैसे किसी देवता के लिए फीस्ट रखी गई हो। डोलोरेस वहीं बैठी रह गई, हैरानी से खामोश। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, वेलकम सैंटेस्ट। डोलोरेस का सिर झटका खाकर उठा। वो शख्स, भारी शरीर वाला, सुनहरी दाढ़ी और शाही कपड़ों में, हाथ में लाल वाइन का ग्लास पकड़े खड़ा था। वो हल्का मुस्कुराया। माफ कीजिए, अब तो कहना चाहिए, ओरेकल क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। डोलोरेस का गला सूख गया क्योंकि सामने खड़ा था वही आदमी, बार्थोलोम्यू जे बोर्जोआ। बोर्जोआ परिवार का हेड और आज की इस खतरनाक दावत का मालिक।